2020-21 के मार्केट रिपोर्ट ने Amazon को उसके इतने सालों के बिजनेस एक्सपीरियंस और लीडिंग बिजनेस मॉडल्स के दम पर दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया। तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह है कि इंडिया में ऑलमोस्ट हर साल Amazon को 3000 से 5000 करोड़ का नुकसान हो रहा है? लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इंडिया के सबसे बड़े रिटेल स्टोर चेन ऑपरेटर रिलायंस रिटेल को देखें तो 2021 के पहले 3 महीने में ही करीबन 1082 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, यानी सालाना पूरे 4000 करोड़ का। तो क्या इसका मतलब यह है कि Amazon का नुकसान असल में रिलायंस का प्रॉफिट है? क्या सच में रिलायंस Amazon के मार्केट को छीन रहा है? अगर देखा जाए तो आज के समय में Amazon को मेजरली तकलीफें भारत सरकार के कारण झेलनी पड़ रही है। इसीलिए बहुत से लोगों का ये मानना है कि रिलायंस के षड्यंत्र में सरकार भी उसकी मदद कर रही है। लेकिन क्या ये सच है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज इन्हीं मुख्य सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, जिसका टाइटल है हाउ रिलायंस इज प्लानिंग टू किल Amazon इन इंडिया। देखो, जिस तरह बस कुछ ही सालों में रिलायंस के जियो ने पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री को हथिया लिया था, बिल्कुल उसी तरह अब रिलायंस जियो मार्ट और अपने अन्य ऑनलाइन मार्केट्स की मदद से Amazon जैसी बड़ी कंपनियों को भी हटाने की प्लानिंग में जुट गया है। दरअसल Amazon जिन भी जगहों पे लैग कर रहा है, उन जगहों को अपनी स्ट्रैटेजी से भरते हुए रिलायंस धीरे धीरे रिटेल इंडस्ट्री में भी आगे बढ़ रहा है। सो रिलायंस की स्ट्रैटेजी नंबर 1, एग्रेसिव बिजनेस मॉडल। Amazon एक अमेरिकन कंपनी है जो अमेरिका में 2 तरह के बिजनेस मॉडल्स का इस्तेमाल करती है। पहला मार्केट प्लेस मॉडल और दूसरा इन्वेंट्री मॉडल। मार्केट प्लेस मॉडल में बेसिकली Amazon जैसी एक ई कॉमर्स कंपनी बायर और सेलर के बीच में बस एक मिडिलमैन की तरह काम करके पैसे कमाती है। मगर कैसे? आइए जानते हैं। बायर्स और सेलर्स को जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है एक नेटवर्क बनाने की, बिकॉज बिना किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से कोई भी बिजनेस दुनिया भर में फैल नहीं सकता। और यहीं पर काम आता है Amazon का। Amazon एक ऐसा ऑनलाइन मार्केट प्लेस उपलब्ध करवाता है जो बायर्स और सेलर्स को एक दूसरे से जोड़ता है और साथ ही उनके पेमेंट्स और लॉजिस्टिक्स के सरदर्द से भी खुद ही निपटता है, जिसके बदले में वो बायर्स और सेलर्स से कमीशन लेता है। अब वैसे तो ये काफी सिंपल नजर आ रहा होगा, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म को शुरू करते वक्त जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, वो ये है कि इस प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले कौन आएगा, मुर्गी या अंडा? यानी शुरू के समय में बायर्स को कैसे कन्विंस करे कि हमारे प्लेटफॉर्म पर आओ जब सेलर्स ही नहीं है, और सेलर्स को कैसे कन्विंस करे जब प्लेटफॉर्म पर बायर्स ही नहीं है। इस समस्या को निपटाने के लिए Amazon ने अपनाया अपना दूसरा मॉडल, जो था इन्वेंट्री मॉडल। इन्वेंट्री मॉडल के अनुसार Amazon ने अमेरिका के शहर शहर में अपनी इन्वेंट्रीज बनाई, जिसमें वो अपने खुद के कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है, और अब जब ये प्रोडक्ट्स उसके ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर बिकेंगे तो इन्हें खरीदने के लिए पहले बायर्स आएंगे, और जब प्लेटफॉर्म्स पर बायर्स का ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो फिर धीरे धीरे सेलर्स भी बढ़ने लगेंगे। ये मॉडल बिजनेस को एक स्टार्ट देने में तो काम आ जाता है, मगर साथ ही इससे ये भी फायदा होता है कि Amazon अपने खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट देकर कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। इंडिया ने अपने छोटे बिजनेसेस को मदद करने के लिए फॉरेन ई कॉमर्स कंपनीज के इस इन्वेंट्री मॉडल पर रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं। अब ये इंडियन पॉलिसीज की वजह से Amazon के बिजनेस मॉडल में आई पहली कमी, और इसी का फायदा उठाया रिलायंस ने, और इस मॉडल के बजाय उन्होंने अपनाया मार्केटिंग मिक्स मॉडल। Amazon की कमियों को भरने के लिए बेसिकली मार्केटिंग मिक्स मॉडल के अंतर्गत रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स, प्राइसेस, प्लेसेस और प्रमोशंस, इन फैक्टर्स को हर क्वार्टर, हाफ या फुल ईयर के इंटरवल पर स्टडी करती है, और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि इन चारों में से वो कौन से फैक्टर्स है जो कंपनी के सेल्स को बढ़ा रहे हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो सेल्स को डुबा रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी से रिलायंस तेजी से और टाइम टू टाइम अपनी गलतियों को सुधार पाता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप बाकी किसी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप की मदद से शॉपिंग करते हो तो आपको उनका ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, बट यही चीज जियो मार्ट के केस में नहीं है। रिलायंस को पता था कि कई लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स को समझने में काफी दिक्कत आती है, इसीलिए रिलायंस ने सोचा कि क्यों ना जियो मार्ट के ऑर्डर्स व्हाट्सएप पर ही लिए जाए, क्योंकि व्हाट्सएप इस्तेमाल करना तो सबको आता ही है, जिससे जियो मार्ट का भी कंज्यूमर बेस बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है Amazon के हारने की। Amazon बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस का भी शिकार हुआ है, जिसके पीछे कुछ लोगों का मानना है कि रिलायंस का भी हाथ है, जिसे हम रिलायंस की दूसरी स्ट्रैटेजी के तौर पर देख सकते हैं।
अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बायनमो के बारे में। ये एंड्रॉइड ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है और इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड, या तक कि फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूएस डॉलर्स और यूरोस में भी। और इसमें आपको 90% तक प्रॉफिट मिल सकता है। इस ऐप में बेसिकली आपको कोई भी एक एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे 700 रुपए का ट्रेड लगाता हूं कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और यहाँ पर हमें थोड़ा सा रुकना है। एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में 24 घंटे में विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपीज है। और हाँ, अगर आप स्क्रीन पे दिए मेरे प्रोमो को यूज करोगे तो उससे आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। यानी कि आप 400 रुपए का डिपॉजिट करोगे तो आपको 800 रुपया मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बायनमो अभी डाउनलोड करिए और डेमो अकाउंट में 65,000 रुपीज पाइए, जिससे आप ट्रेडिंग, न्यू स्किल्स एंड टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके बाद आप ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे आपकी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। बट हाँ, याद रखना, कोई भी ट्रेडिंग में क्योंकि आपका कैपिटल इन्वॉल्व होता है तो रिस्क होता है। तो ये बात ध्यान में रखकर ट्रेड करना। आई एम अ बायनोमिस्ट, आर यू? स्ट्रैटेजी नंबर 2, रेस्ट्रिक्शंस ऑन Amazon, अपॉर्चुनिटी फॉर मुंबई का डॉन। 2018 से भारत सरकार ने फॉरेन ई कॉमर्स कंपनीज जैसे कि Amazon और Flipkart पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं ताकि भारत के लोकल छोटे बिजनेसेस कंपटीशन से एकदम बाहर ना हो जाए। तो ये रेस्ट्रिक्शंस कुछ इस प्रकार के हैं। Amazon अपना खुद का बनाया हुआ कोई भी प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं बेच सकता, यानी नो खुद की ऑनलाइन या ऑफलाइन दुकान। मतलब सीधे शब्दों में बोलूं तो सरकार ने बोला अपना इन्वेंट्री मॉडल अपने घर पे चलाने का, इधर सिर्फ तेरा मार्केट प्लेस मॉडल ही चलेगा। समझा क्या? नंबर 2, नाउ गाइस, ये पहला रेस्ट्रिक्शन ही इतना स्ट्रिक्ट है कि लिटरली बाकी के रेस्ट्रिक्शंस भी इसी के सपोर्टिंग रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं। जैसे Amazon का अगर किसी कंपनी या फर्म में कुछ शेयर भी होगा तो वो कंपनी फिर Amazon के प्लेटफॉर्म पर कुछ नहीं बेच सकती। दिस इज अ बिग रेस्ट्रिक्शन, राइट? अगर Amazon प्लेटफॉर्म के टोटल सेल्स में 25% से ज्यादा सेल्स अगर किसी एक लोकल कंपनी की वजह से हो रहा हो तो उसको भी यही मान लिया जाएगा कि पर्दे के पीछे उस कंपनी की Amazon के साथ कुछ तो डील हो चुकी है, जिससे कस्टमर्स को उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स ज्यादा रेकमेंड किए जा रहा है और बाकी छोटे बिजनेसेस के साथ मार्केट प्लेस के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। Amazon किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिवली अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं बेच सकता। मिसाल के तौर पर 2018 से पहले कुछ मोबाइल ब्रांड्स जैसे कि Vivo और Oppo अपने नए प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ Amazon या Flipkart पर ही लॉन्च करते थे, यानी आपको वो मोबाइल फोन्स किसी भी लोकल दुकान में नहीं मिलेंगे। OnePlus भी एक अच्छा एग्जांपल है। अब इससे लोकल बिजनेसेस, शॉप्स ठप पड़ सकते थे क्योंकि वो ये सेल फोन्स पैसे देके इंपोर्ट कराते हैं और Amazon उन्हीं प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर हेवी डिस्काउंट के साथ बेचता है। अब ये डिस्काउंट वो इसीलिए दे पाता है क्योंकि उसके पास पैसा है, जिससे वो बहुत सारे पीसेस बल्क में सस्ते में खरीद सकता है और साथ ही हेवी डिस्काउंट के साथ उन्हें बेच भी सकता है। अब यही चीज छोटे बिजनेसमैन नहीं कर सकते और आखिर में उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ जाता है। खैर, अब पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट नियम है कि सभी बाहर की ई कॉमर्स कंपनियां अभी तक बताए गए सभी रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करेगी और उसके बाद अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी बिजनेसेस को फुलफिलमेंट, लॉजिस्टिक्स और पेमेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध करेगी, वो भी बिना किसी भेदभाव के। अब इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो તમે જ बोलो हमारा मोटा भाई, શું કરશે? आखिर आ धंधानी वाट छे। रिलायंस ने पूरे देश भर के तकरीबन 7,000 प्लस सिटीज में 12,201 स्टोर्स खोल रखे हैं, जिससे रिलायंस के शॉप्स ऑलमोस्ट हर स्टेट तक पहुंच चुके हैं। लेकिन Amazon सरकार के निर्बंधों के कारण अब तक केवल 60 ही वेयर हाउसेस खोल पाया है, जिनकी पहुंच सिर्फ 15 स्टेट्स तक ही है। यानी रिलायंस के पास ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स दोनों हैं, मगर Amazon की जीवन की डोर सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही जुड़ी हुई है और इसीलिए जहां इंटरनेट नहीं वहां वो दम तोड़ देता है। और ये फैक्टर सिर्फ सेल्स को ही नहीं बल्कि कंपनी की रिटर्न पॉलिसी को भी इफेक्ट करता है, जहां रिलायंस ने अपनाई अपनी तीसरी स्ट्रैटेजी नंबर 3, अपनी रिटर्न पॉलिसी को Amazon की पॉलिसी से बेहतर बनाओ। ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं जांच सकते, इसीलिए हम कोई भी चीज खरीदने से पहले उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की रिटर्न पॉलिसी पढ़ते हैं कि रिटर्निंग का प्रोसेस कितना आसान है, रिटर्न फ्री है या नहीं, प्रोडक्ट फॉल्टी हुआ तो नया पीस रिप्लेस करके देगा, कितना टाइम लगाएगा या रिफंड देगा कि नहीं, वगैरह वगैरह। अब Amazon ने इतने सालों में पहले 2 सवालों को तो सेटल कर दिया है, लेकिन तीसरा सवाल आज भी बरकरार है। Amazon के वेयर हाउसेस
की लिमिटेड पहुंच की वजह से। ये इशू जियो मार्ट या आजियो जैसे रिलायंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि रिलायंस आसानी से अपने नजदीकी स्टोर की मदद से फ्री में फॉल्टी प्रोडक्ट को पिक करवा सकता है और जल्द से जल्द उसको रिपेयर या रिप्लेस करके दे सकता है। यानी इस मामले में रिलायंस का आर और Amazon की हार पर कभी भी संदेह नहीं किया जा सकता। अब फ्रेंड्स, आई नो आपको लग रहा होगा कि भारत सरकार मल्टीनेशनल कंपनीज के खिलाफ कुछ ज्यादा ही कड़े कदम अपना रही है, और कुछ हद तक आप सही भी हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि लोकल कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनीज, सरकार और जनता चारों ही एंटिटीज एक बैलेंस मेंटेन करके चले। क्योंकि एक फॉरेन कंपनी इंडिया में जब इन्वेस्ट करती है तो देश में बाहर से पैसा आता है, लेकिन वो ये इन्वेस्टमेंट खैरात के तौर पर नहीं करती, प्रॉफिट के लिए करती है। अगर उसको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा तो इवेंचुअली वो अपना बैग पैक करके निकल जाएगी और साथ ही 4 और कंपनीज को भी बताएगी कि इंडिया में बिजनेस करना मुश्किल है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस बैलेंस को बनाने के लिए सबसे बेस्ट उपाय हो सकता है कि Amazon को अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी बेचने दिया जाए, ऑन द कंडीशन दैट ये प्रोडक्ट्स इंडिया के लोकल मैन्युफैक्चरर्स ही मैन्युफैक्चर करेंगे। इससे Amazon को भी फायदा होगा और इंडिया को भी। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? लिखिए अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में, और वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट्स इट बाय फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और दिमाग बढ़ाओ वीडियोस आपको इधर ही मिलेंगे। With that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।